चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ये धरती मेरठ की है। 1857 का गदर इसी धरती से हुआ था और शायद ये फूल इठलाकर यही कहना चाहते हैं। इन फूलों की किस्मत मेरठ में क्या है? इत्र का शहर जो है कन्नौज है और खेती फूलों की मेरठ तक पहुंची है। तो मेरठ की ये खुशबू कहां कहां तक जाती है, आज हम यही जानने मेरठ के इन फूलों के खेत में आए। हमारे साथ इस खेती को करने वाले लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये खेती क्यों करते हैं, इससे इनको क्या फ़ायदा होता है और इसका और क्या क्या उपयोग होता है। हमारे साथ शालू हैं, फूलों के बीच में खड़ी हैं और हम जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो इन गेंदे के फूलों को देख के, इन जाफरी के फूलों को देखकर हमारे कदम रुक गए। यहाँ पर खुद ब खुद रुक गए कि इस रास्ते पर ये खेत कैसे। हमने सोचा तो क्या आया मन में और बिल्कुल देख के एक जो सुकून सा होता है वैसा लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। लोग कश्मीर जाते हैं बर्फ़ की चादर देखने, पर हम यहाँ मेरठ आए हैं ये सफ़ेद फूलों की चादर देखने के लिए, जिसके लिए पता नहीं कितने लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है और उसके बीच अगर ये सुकून भरा एहसास दिख रहा है तो वाकई ये बहुत सुंदर है। आप यहाँ पे सफ़ेद जाफ़र की फूल है, मेरे सामने जो है गेंदा की 3 तरह की फूलें हैं, उसमें हर कलर की है, रेड है, येलो है और ऑरेंज कलर है, जो हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। और हमारे साथ जो लोग हैं मौजूद जो इसकी खेती करते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार इन फूलों का क्या होता है। क्या ये देवों के सिर पर चढ़ाया जाता है या फिर जो है देश के सेनाओं के लिए जाया जाता है, या ये इससे इत्र की खुशबू बनती है। आपका नाम क्या हुआ? राजपाल। ये खेत आप लोग देखते हैं, ये जो फूल है ये जाफर की फूलें हैं। हाँ जाफरी है। और जो है इनका आप अभी तोड़ के फेंक रहे थे, क्यों तोड़ के फेंक रहे थे? ये बिक नहीं रहा था, ये गंदा हो जाता है नीचे से, तो हमने तोड़ तोड़ के नीचे लगा रखा। ये ऐसा ऐसा फूल जो सारा ऐसा ये बेकार होगा ये। तो इन फूलों का क्या होता है, आप क्या करते हैं? ये कहीं मंडी वंडी बेच के आते हैं, 150 रुपये के बिक जाते हैं बस। और इत्र के लिए भी बेचते हैं? हाँ दिल्ली भी जाम है, वैसे दिल्ली भी जाता है, दिल्ली मंडी वहाँ बिकता है नॉर्थ। सामान्यतः खेती जो होती है गेहूं धान इसकी की जाती है और मेरठ जैसे शहर में यही खेती प्रचलित है। मुझे लगता है कि हमारे आसपास जितने खेत दिख रहे हैं इनमें अलग सा खेत आपका ही दिख रहा है। तो आपने इस खेती को करने के लिए क्यों सोचा, क्या मन में आया? तो मन में ये आया कि इसे ही कर लो, अपना रोज़ का पैसा आता, रोज़ का ताजी पैसा आ जाता। गेहूँ तो ये के सालों में हुए, इसे कम से कम 1 महीना चलेगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहो, 1 महीना तक खेती ये चलेगा। मतलब ये दुकान है एक तरीके से, रोज जिससे कमाई होती है। रोज कमाई। गेहूं धान में आप 4 महीने 6 महीने रुक जाते हैं इसलिए। तो इसीलिए जो मगर रोज का पैसा आता है, इसमें 100 आओ 200 1000 आओ 500, तो इसलिए ये खेती करी हमने। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो रोज कमा लेते हैं? हाँ। कितना कितना कमा लेते हैं? ये 2 गठिया बिक्री है 100 150 200 बस। घाटे में चली कहानी वैसे। नहीं जब फायदा रहता है तब कितना कमा लेते हैं? फायदा तो हो जाता है मजदूरी उसके, जैसे हमने ठेके पर 1,20,000 रुपये में ले रखा है और ये हमें इसमें भी सब कुछ है, मतलब इसमें बचाए ना भी बच सकता है, हो जाए तो डबल हो जाए भाई। ये कितने बीघे में लगा रखा है अभी आपने? ये है 2 तो ये है, ये पीला वाला और 3 ये है। मैं अंगद से कहूँगा हमारे कैमरामैन से दिखाएं कि वो जो गेंदे के खेत हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और लगभग 2 बीघा ये इन्होंने ठेके पे मतलब किराए पर ले रखा है और उस किराए के खेत में खेती करके ये कभी फ़ायदे में रहते हैं कभी नुकसान में रहते हैं। अब इन फूलों को तोड़ने का टाइम कब होता है, किस टाइम तोड़ते हैं? टाइम चल रहा है फूल तोड़ने का तो इस टाइम क्योंकि अभी जो है हम दिल्ली जा रहे हैं, रोज़ जाते हैं और अभी कभी कम हो जाता है रेट, कभी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा भी घाटे में है कंपनी हमारी। अच्छा जी। ये क्यों नहीं बिक रहा है, क्या रीज़न है जो नहीं बिक रहा है? ये मंदे की वजह से बिक रहा नहीं है, क्योंकि एक तो होली के बाद जो है बिल्कुल डाउन हो गया था
अच्छा जी, उसके बाद में अब ये नॉर्थ चलेंगे, उसमें थोड़ा इसका उठान होएगा, क्योंकि हमारे मंदिरों में और वगैरह वगैरह जाएंगे, तो इसलिए जो है अब थोड़ा पैसा हमें मिल जाएगा, नहीं तो हमारा तो डाउन नहीं जा रहा है इसमें। देखिए जैसे गेंदे के फूल आपने लगा रखे हैं, वो तो चलिए पूजा पाठ में भी यूज होते हैं, इन फूलों का क्या यूज होता है जाफरी? ये जो है ये भी इसमें लगते हैं फूल, एक फूल ये और इसकी माला ये बनती माला वगैरह बनती है, हाँ, तो उसमें ज़्यादा काम आता है। दो दो फूल उसके लेंगे, दो इसके तोड़ लेंगे तो माला बन जाती है। हम्म। अच्छा जी, पल्ले तो वाले इसलिए जो है हर जगह काम आता और है। जो सबसे अच्छा महीना होता है फूलों के लगाने का, जिसमें आप लोगों को मुनाफा ज़्यादा होता होगा, वो कौन सा महीना है? महीना तो हमारे लिए नॉर्थ ही है, बस नॉर्थों में ही आता है, और बाकी फिर तो डाउन ही है मामला। नॉर्थों के लिए ही ये बोया जाता है ज़्यादातर। नवरात्रे के लिए, हाँ अभी जो जी। नवरात्रे आ रहे हाँ हैं। जी, उसी के लिए जो है ज़्यादा हर किसान जो है नॉर्थों के लिए ही तैयारी करता है, उसमें घाटा मिल जाए या फ़ायदा मिल जाए। ठीक है जी, आसपास आप लोग ही ये खेती कर रहे हैं या और भी लोग हैं? बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत लोग हैं इधर उधर हैं जो जिन्होंने लगा रखा है ये ये फूल। इसकी इस तरह से माला बनती है, एक ये लगता है हम्म, और एक ये लगता है, तो ये माला जो है बहुत सुंदर लगती है। फिर एक ये लगता है और एक ये लगता है, हम्म, तो सफ़ेद और ये तिरंगे हो जाते हैं, तो मतलब इसका जो है गुलाब भी लग जाता है, तो सुंदर लगते हैं। सुंदर है इसी वजह से मतलब हम बिक जाता है, 20 की बिक जाओ, 10 की बिक जाओ, तो इसलिए जो है इसे हम लाभ है, ताज़ी पैसा मिलता है, 100 मिलो 200 मिलो जो भी मिलता है, बस ये है। ये इस तरह से लग के नहीं है, ये अच्छी लगती है इसकी माला। कहाँ कहाँ आप लोग भेजते हैं इन फूलों को? ये मेरठ है, हाँ, मंडी और दिल्ली। दिल्ली, मतलब गाजीपुर मंडी है हाँ हाँ, और जी मेरठ मंडी है, ये दोनों जगह हम ले जाते हैं इसको। चालू मैं बिल्कुल। एक हमारे साथ हरिकेश जी हैं, ये थोड़ा सा समझते हैं खेती को, उस बैकग्राउंड से भी आते हैं, आजमगढ़ घर है इनका, तो खेती वहाँ भी होती है। फूलों के बीच में खड़े होकर कैसा लग रहा है? मतलब ना आप उत्तराखंड में फूलों के वैली में है, फ्लावर वैली में है, बहुत बढ़िया और लाइन, ना बहुत बढ़िया लाइन शालू ने शुरू की थी कि ये पूरा जो दिख रहा है कि बर्फ़ हम देखने जाते हैं कश्मीर में और उस जैसा ये लुक दे रहा है। ये बात सच में महसूस करने लायक है कि अगर सफ़ेद ये पूरा फ्लावर लगा हुआ है और इसका नाम जैसा है कि जाफरी गेंदे की क्वालिटी है, जाफरी गेंदे की क्वालिटी है, एक अलग वैरायटी है। तो वैरायटी तो हम सब जानते हैं कि आम में भी होती है, केले में भी होती है, खाने पीने के तमाम सब्जियों फलों में सब में वैरायटी होती है, उसी तरह फूलों में भी वैरायटी होती है। और कश्मीर की जहाँ तक बात की है तो सच में ट्यूलिप गार्डन इस समय खुला हुआ है और ट्यूलिप गार्डन लोग देखने जा रहे हैं, धुआंधार जा रहे हैं। और ट्यूलिप गार्डन में आप जब पहुँचते हैं तो उन फ्लावर्स को जो पूरी लेन लगी हुई है वो देख करके बड़ा बहुत मतलब एक सुकून सा देता है माहौल के साथ। मतलब मेरठ की इस धरती पे इस तरह के फूल देख के आपको नहीं, लग रहा है आज- खेती का तरीका बदल रहा है? आपके पिताजी तो पूरा उन्होंने खेती बाड़ी और किसानी में ही पूरा जीवन गुजारा। ये बहुत दिनों से चल रहा है कि कैसे खेतों को यूज़ किया जाए इस संदर्भ में कि गेहूं, चावल और तमाम चीज़ों के अलावा कुछ कैश में तब्दील किया जाए ताकि पैसा जनरेट हो सके। और जैसा कि हमारे खेतिहर ने बताया, इन्होंने किसान साहब ने, कि ये फूल तुरंत के तुरंत बिक करके निकल जाते हैं और कैश में पैसा आ जाता है। तो कैश क्रॉप की भी चलन की जो स्थिति है वो आज से 20, 25, 30 साल पहले शुरू हुई थी। कैश क्रॉप के रूप में हम सिर्फ चाय पत्ती और केले और इन चाय बागानों का नाम सुनते थे, लेकिन ये जो फूलों की जो खेती है ना, ये कन्नौज में हुआ करती थी। कन्नौज में इत्र बनने का कारोबार हुआ करता था, तो वहाँ से बनती थी। लेकिन वहाँ पे गेंदे के जगह पर आप ज़्यादातर देखेंगे गुलाब के फूल उगाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे तमाम फूलों का यूज़ किया जाने लगा। आप इस समय भी देख रहे होंगे कि तमाम मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। शहद का भी एक बड़ा विशेष संदर्भ है फूलों के साथ। अगर ये फूल नहीं भी बिकेंगे तो ये शहद में कन्वर्ट करके मधुमक्खियाँ शहद के रूप में कॉस्टली होकर बिकेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की अभी फैसिलिटी नहीं डेवलप हुई है कि आप इस तरह का खेत बना लें और यहाँ पे मधुमक्खियों के पालन की एक व्यवस्था कर लें ताकि यहाँ से फूल चुने, मधुमक्खियाँ यहाँ से शहद उठाएं और तुरंत उसमें मधुमक्खियाँ जो हैं बी जनरेटर एक होता है, उसमें जा कर के शहद बनने लगे। ये भी एक काम हो सकता है। नहीं, अगर ये फूल न भी बिके। यूट्यूब पे कुछ कुछ ऐसे वीडियोस दिखते हैं जिसमें हाँ, लोग हाँ, ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन शायद अभी जैसे ये खेती करने में लग गया 20 साल यहाँ पहुँचने में, अब इतनी दूरी में आप जो देख रहे हैं आपको एक खेत दिख रहा है, तो क्रॉप क्रैश जो है, कैश क्रॉप जो है वो ये करना सीखे, अभी और लोग नहीं सीख पाए। तो अब इससे मधुमक्खी पालन, इससे शहद, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी नहीं, बहुत ये टाइम कहाँ से इनके पास ये मन में आया, क्या विचार आया, वो तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन तब भी जो भी इन्होंने किया है ये बहुत बेहतर स्टेप है। क्योंकि जब भी आप इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ जाते हैं जो बहुत
इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ये होता है कि उसी एक ही फील्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें मछली पालन भी हो जाता है, फूल भी हो जाते हैं, फल भी हो जाते हैं और खाने के लिए अनाज भी हो जाता है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है, उस तरह की खेती जो हो रही है, वो अभी देश में डेवलप हो रही है और हम उस लेवल पे जा नहीं पाए हैं जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका है या अदर कंट्रीज़ के बारे में सुनते हैं। दिशा वो थी, किसान के आंदोलन के समय वो दिशा वो थी, लेकिन उसमें एक लूप होल था जिसमें आप अधिकार दे रहे थे उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जहाँ से वो खेत ले लेते और आपको एक तरीके से खेतिहर मजदूर बना देते और सिर्फ एक आप कर्जदार हो जाते। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर ये पूरा इस इलाके में इस तरीके का 2 से 3 महीना, नवरात्रे में बोल रहे हैं कि फूल बिकेंगे, 9 दिन में ही पूरी कमाई एक साथ पूरी बता रहे कमाई, हैं। वही कह रहा हूँ, 9 दिन में वो पूरी कमाई। लेकिन हमारा देश तो आप जानते हैं पूजा पाठ का देश है, पूरे साल पूजा पाठ चलता है। अभी होली बीती है, नवरात्रे आ ही रहे हैं, फिर इसके बाद पूरा रामनवमी से लेकर के आपका नागपंचमी और जाने क्या क्या आएगा, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी। फ्लावर तो हमारे यहाँ कम होने नहीं चाहिए, बस सही मार्केट मिल जानी सही चाहिए। मार्केट मिल जानी चाहिए। तो सुना आपने, अभी दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। इस खेती को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है, सरकार को भी करना है और लोगों को भी करना है। जहाँ तक ये जानकारी पहुँचे, इन तक पहुँची, इन्होंने हम तक पहुँचाई, हमने आप तक पहुँचाई। और ये इन फूलों को आप ध्यान से देखेंगे, मैं अंगद से बोलूँगा ज़्यादा पीछे ना जाए तो 2-4 फूल तोड़ेंगे वो। इन फूलों को ध्यान से देखिए, तो देखिए कितने एकदम कागज़ की तरह लग रहे हैं। ध्यान से, पीला, हल्का सा पीलापन और एकदम कितना सुंदर देखने में लग रहा है, दिल को खुश कर दे रहा है। इसकी भी जाफरी फूल है, जाफरी आम और जाफरी इसकी भी 2 क्वालिटी है। अगर आप ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं, पंखुड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैं, और यहाँ पंखुड़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, और वो बीच का पीलापन भी अलग है। तो इसमें भी 2-3 तरह की वैरायटीज़ हैं। हाँ, या हो सकता है कि बड़ा होने के बाद ऐसा हो जाता हो। नहीं नहीं, ये है पर- अलग-अलग वैरायटी हाँ। है, क्योंकि इसके बीच का हिस्सा बड़ा है और इसमें बीच का हिस्सा बहुत छोटा है। हाँ, तो शालू कुछ और बताना चाहेंगी, कितना अच्छा लग रहा है, या कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगी आप? आप तो खो गई हैं इसमें। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल खो गई हूँ। अभी हमारे साथ जो किसान मौजूद है वो बता रहे थे कि यहाँ सिर्फ 2 क्वालिटी नहीं बल्कि बहुत सारी क्वालिटी है। आप बताइए एक बार। इसके अंदर देखो बहुत सारी क्वालिटी हैं, अलग अलग क्वालिटी के फूल हैं, और जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जो प्लास्टिक के बनते हैं, वो भी हमारे पास है। देखिए हमारे साथ एक और किसान मौजूद है, वो बताएंगे इस फूल के बारे में। जाफरी फूल ही है ना ये भी? हाँ जी, ये भी जाफरी फूल है हमारा। ये अब कलर चेंज आया येलो कलर में, वैसे वाइट में होता है हमारा ये जाफरी जैसे ये फूल है। हाँ। और ये फूल हमारा पूजा में काम आता है और वेलकम में काम आता है, सभी तरह से हम इसे यूज लेते हैं। ब्याह शादी में काम आता है, बग्गी में लगाते हैं। ये वाला फूल हम बग्गी में लगाते हैं, बहुत अच्छी लगती है बग्गी। जब उस टाइम पे फूलों से सजाया जाता है, उस टाइम पे शादी ब्याह के टाइम पे फूलों से सजाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है और खुशबू में महकता है ये। मैं देख पा रही हूँ कि पूरा सफ़ेद है और यहाँ एक क्यारी पीले की लगाई गई है। ये मैडम एक अलग से आ गया है ये फूल, अच्छा। पौधा इसमें मिक्स हो गया, अलग से बीज आ गया है। अब इसका हम अलग से रख लेंगे इस पौधे को। हाँ। इसकी हम वैरायटी बना लेंगे आगे के लिए। फिर अगली बार आप हाँ, बोएंगे। अब तो ये वाइट वाली है। हाँ। इसके बाद फिर हम पीले वाली भी इसमें मिक्स कर देंगे। जब हम अलग अलग से बनाएंगे इसको, पीले को और इसको, हाँ। बहुत अच्छी माला लगेगी। हाँ, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि सफ़ेद भी है और इसमें एक और वैरायटी होती जाफरी, ये पीले वाली हमको अभी मिला है एक पौधा, अच्छा मिक्स आ गया ये। अब इसकी भी हम बना लेंगे बीज आगे के लिए। चलिए, जाफरी पे हमने बात कर ली। अब दूसरी तरफ हमारे जो है गेंदा के फूले हैं और वो हम देखेंगे कि किस तरह की कितने वैरायटी लगी हुई है यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ हूँ तो मुझे खुशबू भी महसूस हो रही है कि कितनी प्यारी और अच्छी खुशबू आ रही है गेंदे की। आप देखिए जो कैसे ये लाल कलर का गेंदा है, ये पीला है, फिर ये ऑरेंज भी है, जो बहुत काम आता है हमारे यहाँ पूजा पाठ, शादी फंक्शन, हर चीज़ में काम आता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मेरठ और दिल्ली का एक्सप्रेसवे बना है, तो इस तरह से फूलों की खेती को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि लोग यहाँ पे व्यापार करने बहुत ज़्यादा आते हैं। हम ऐसे ही महकदार और खुशबूदार स्टोरी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।